Hello बच्चों, let's see this question. The question says the number of all the possible selection which a student can make for answering one or more questions out of 8 given questions in a paper when each question has an alternative. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a is multiplied by n number of times. Suppose a is multiplying by n number of times dot 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 n. तो इसका क्या होगा? ये हो जाता है a की पावर n. नाउ अब हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन क्या है? हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई एक बच्चे पे 8 क्वेश्चंस हैं और उसको आंसर्स करने हैं, पर हर एक क्वेश्चन के उसमें एक एक अल्टरनेटिव भी है. तो लेट करते हैं हम यहाँ पे हमें उस पर 8 क्वेश्चन हैं. सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का वो कि अल्टरनेट क्या है, या तो वो ए मार्क कर दे या तो वो ऑप्शन बी कर दे. सिमिलरली यहाँ पे भी ए या बी कर दे, और ऐसे ही करके 8 में भी या तो ए कर दे या तो वो बी मार्क कर दे. तो अब यहाँ पे देखें तो उस पर फर्स्ट अल्टरनेट क्या होगा, या तो वो क्या करे अपना आंसर ए मार्क कर दे, सेकंड क्या होगा या तो वो बी कर दे, और तीसरा क्या होगा या तो वो नन कर दे. सिमिलरली हर एक क्वेश्चन के लिए उस पर यही अल्टरनेट होंगे. तो अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में उस पर कितने अल्टरनेट है, उस पर 3 है, सेकंड में भी 3, थर्ड में भी 3, फोर्थ में भी 3, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवन्थ एंड एट, तीनों में इसमें 3-3 चॉइस है. तो यहाँ से बच्चों हमारा नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 3 इंटू टिल 3, वो भी कितने बार यहाँ पे 8 टाइम्स इंटू 8 टाइम्स. तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 8. तो 3 की पावर 8 क्या होती है, वो होती है बच्चों यहाँ पे 6 5 6 1. अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि उसने आंसर एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं. तो यहाँ पे एक केस बनेगा जब वो एक्सक्लूड करेंगे हम यहाँ पे एक केस, एक्सक्लूड वन केस. अब वो कौन सा केस एक्सक्लूड करेंगे, जिसमें ही डज नॉट आंसर, या तो वो आंसर ना करे, आंसर एनी क्वेश्चन. तो वो एक केस है जिसमें वो कोई भी एक आंसर को आंसर ही ना करे किसी भी क्वेश्चन के. एनी यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आएगा, केस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एनी क्वेश्चन. यानी कि वो केस जिसमें वो किसी भी क्वेश्चन को आंसर ना करे. तो वो क्या होगा, वो होगा 6 5 6 1 में से हम -1 कर देंगे, और यही वो केस जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो यहाँ से बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 5 6 0, और यही यहाँ पे फाइनल आंसर होगा. और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक.